सभी को नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल की क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एक रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें लगभग आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हाट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। पहला है आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल मीन्स आप समझते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में नेचुरल इंटेलिजेंसी हो सकती है, ठीक, क्योंकि ये हम नहीं बनाते। बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जैसे कोई मशीन है, इसको आप आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एआई। वेयर आर्टिफिशियल डिफाइन मैन मेड थिंकिंग पावर। इसमें हमारे द्वारा बनाया गया कोई थिंकिंग पावर हो किसी मशीन में, दैट इज कॉल्ड एआई। एआई मीन्स मैन मेड थिंकिंग पावर। इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन विच कैन बिहेव लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमन, हमारी तरह व्यवहार करे, सोचे, एंड एबल टू मेक डिसीजन, और डिसीजन भी ले सके। मीन्स एक ऐसे मशीन को डेवलप करना है जो ह्यूमन बीइंग की तरह आप व्यवहार करे, ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन ले सके जैसे हम और आप लेते हैं, और सोच सके, थिंकिंग पावर हो, दैट इज कॉल्ड एआई। वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न। आप एआई को लर्न क्यों हम क्यों पढ़ेंगे एआई को? तो यहाँ पे हम देखेंगे सम रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट सच अ सॉफ्टवेयर और डिवाइस विच कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी इजली एंड एक्यूरेट, सच हेल्थ इशू, मार्केटिंग, ट्रैफिक एट्सेट्रा। अब हमारा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसे ट्रैफिक इशू है, मार्केटिंग में आप देखते हैं, हेल्थ में क्या है, आपका जब एआई यूज होने से डायग्नोसिस जो होता है फास्ट होता है। एआई के आने से विद द हेल्प ऑफ एआई आप इन जगहों पे इसका बेनिफिट देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट अ पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट सच अ कॉर्टोना, गूगल असिस्टेंट। आप अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं, जैसे श्री है, गूगल असिस्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन बिल्ड सच अ रोबोट विच कैन वर्क इन्वायरमेंटल वेयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन कैन बी। आप ऐसे रोबोट, ऐसे मशीन को डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर -45 या इससे कम हो जाता है, वाटर लेवल के नीचे समुद्र में जाने की बात करें, ऐसी जगहों पे आप एआई मशीन को डेवलप करके वहाँ पे भेज सकते हैं। एआई जो है आपके न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी के पाथ को ओपन करता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एआई। किस फील्ड में एआई यूज होता है? आप देखिए, कंप्यूटर साइंस आपने ऊपर भी देखा था, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सीएस। सोशोलॉजी, मैथ्स, फिलॉसफी, बायोलॉजी, न्यूरल साइंस, तो इन सारी जगहों पे आप एआई का यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एडवांटेज ऑफ एआई। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एडवांटेज ऑफ एआई, हाई एक्यूरेसी विथ लेस एरर। मशीन आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप जितने इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करेंगे वो उतना ही अच्छा काम करेगा, वो एरर क्रिएट नहीं करेगी, एक्यूरेसी उसकी हाई होगी। हम ह्यूमन बीइंग कोई बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांस होते हैं, बट मशीन ऐसा नहीं करता। हाई स्पीड कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, वेरी फास्ट। हाई रिलायबिलिटी, यूज ऑफ रिस्की एरिया, अभी हम लोगों ने बात किया, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, हाई हो, ऐसी जगहों पे हम एआई का यूज करते हैं। डिजिटल असिस्टेंट, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ऐसी जगहों पे आप डिजिटल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। यूजफुल एज ए पब्लिक यूटिलिटी, आप पब्लिक यूटिलिटी पे भी एआई का यूज कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं एआई के? हाई कास्ट, आप ऐसे रोबोटिक चीज़ डेवलप करेंगे तो उसका कास्ट जो है वो हाई हो सकता है। कैन नॉट थिंक आउट ऑफ बॉक्स, एक लिमिट के बाहर ये नहीं सोच सकते, इसकी थिंकिंग पावर नहीं होती। जो हम डेवलप करते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग इसमें लगाते हैं, वहीं तक ये वर्क कर सकते हैं। नो फीलिंग एंड इमोशन, इसके अंदर कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आप एक रोबोट डेवलप करिए जो आपकी कॉपी को चेक करे। उसको हमने बता दिया कि 8 नंबर अगर कोई पाता है 25 में तो वो पास है, 7.5 वाला फेल है। तो आप ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो 7.5 तक कोई जा रहा है तो उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी फीलिंग आ जाती है, इमोशन आ जाता है, ठीक है बच्चा ठीक है इसको पास करता है। लेकिन मशीन एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई फीलिंग कोई इमोशन नहीं है, वो अगर 7.5 है तो उसको फेल वो कर देगा। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ मशीन, मशीन पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। नो ओरिजिनल क्रिएटिव, आप कोई ओरिजिनल क्रिएटिव, आपको मैं, आप आर्ट में ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है। लेकिन आजकल एआई के आने से ये क्रिएटिविटी हमारी ख़त्म होती जा रही है। एप्लीकेशन ऑफ एआई, काफ़ी अच्छा है ये टॉपिक कि एआई के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आप देखिए गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, रोबोटिक, ऑटोमेटिव, सोशल मीडिया, डेटा साइंस, फाइनेंस, लगभग सभी जगहों पे आप एआई का यूज़ देखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि 90% के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जहाँ जहाँ आप एआई यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई की बात करें तो हु इज़ द फादर ऑफ एआई? जॉन मैकार्थी, हम एआई के फादर के रूप में इनको मानते हैं। 1956 में डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे इन्होंने एआई को सबके सामने प्रपोज किया था। तो जॉन मैकार्थी हैं 1956। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एआई। एआई कितने टाइप की होती है? तो मेन 2 टाइप की होती है। पहला होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी के आधार पे कौन कौन से होते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी के आधार पे है। और ये आपका है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, ये आपके फंक्शन के आधार पे। तो देखते हैं पहला वीक एआई। फर्स्ट है वीक नैरो एआई, इसी को वीक एआई भी कहते हैं, फिर जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। तो वीक एआई और नैरो एआई नाम से ही लग रहा है। नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई विच कैन परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क विथ इंटेलिजेंस। द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल इज नैरो एआई। नैरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड ऑफ field and limit, only trained on a specific task, and it is also trained as a weak AI. Narrow AI cannot fail in unpredictable way if it is goes beyond of limit. तो एक डेडिकेटेड टास्क के लिए, एक टास्क के लिए, जैसे आप गूगल असिस्टेंट बना दिया गया, आप उससे बोल के कोई चीज़ ओपन कर सकते हैं, है ना। तो एक डेडिकेटेड टास्क के लिए जो चीज़ डेवलप होती है वो वीक एआई में होती है। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि इतने पे ही ये काम कर सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, एप्पल सीरी, है ना, ये सारे एग्जांपल हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, ई कॉमर्स साइटें जो होती हैं, आपकी परचेज सजेशंस जो आते हैं, आगे देखेंगे, ये सारे एग्जांपल आपके वीक एआई के। जनरल एआई लाइक अ ह्यूमन, ऐसा ये जनरल एआई ऐसा है जो हमारी तरह ह्यूमन की तरह व्यवहार करे, जैसे हम सोचते हैं समझते हैं उस तरीके से कोई मशीन काम करे। करंटली देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट, अभी इस तरीके कोई एआई डेवलप हुआ नहीं है, ये डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जांपल हो नहीं सकता जनरल एआई का। सुपर एआई ये क्या है?
ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा समझ सके, ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा इसका विथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर एआई इज ए लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम विच कैन मशीन कुड सुपर पास ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सुपर पास कर जाए। इसके अंदर हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आ जाए, ये देखिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड सुपर एआई। ये भी अभी हम डेवलप कर रहे हैं, ये भी डेवलप हो नहीं पाया। तो यहाँ देखिए नैरो एआई क्या होता है, डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। जनरल एआई परफॉर्म लाइक ह्यूमन। और सुपर एआई क्या है, इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, जो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी बात कर लीजिए तो यहाँ पे रिएक्टिव मशीन होता है, लिमिटेड मेमोरी होती है और थ्योरी ऑफ माइंड होती है। तो रिएक्टिव मशीन में देखिए प्योरली रिएक्टिव मशीन आर मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एआई, ये बेसिक टाइप ऑफ एआई है। सच एआई सिस्टम डू नॉट स्टोर मेमोरी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस को ये स्टोर नहीं करता है, ये करेंट सिनेरियो पे ही वर्क करता है। इसका एग्जांपल है गूगल अल्फागो। लिमिटेड मेमोरी क्या है, ये कुछ समय के लिए, लिमिट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस को स्टोर कर लेता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिमिटेड मेमोरी। दे कैन स्टोर द रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाई, जो हमारे नियर बाई कार है उसकी स्पीड को स्टोर कर लेता है, जिससे कि अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाए, स्पीड लिमिट एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में बात करें, थ्योरी ऑफ माइंड इज आल्सो अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस पीपल बिलीव्स इंटरेक्ट सोशल लाइक ए ह्यूमन। इस तरीके से अगर कोई व्यवहार जो ह्यूमन की तरह, जिसके अंदर इमोशन आ जाए, जो समाज में बैठ सके, ऐसे जो रोबोट्स होंगे वो थ्योरी ऑफ माइंड में आएंगे। लेकिन ऐसे अभी स्टिल नॉट डेवलप्ड, अभी डेवलप नहीं हुआ है, बट रिसर्च इस पर चल रही है। सेल्फ अवेयरनेस, ये इससे भी जो आपने वहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने देखा था सुपर एआई जो देखा था, वही यहाँ पे कंसेप्ट इसका सेल्फ अवेयरनेस। नाम से ही लग रहा है जो अपने आप ही अवेयर हो जाए। देयर इज मशीन विल स्मार्टर देन ह्यूमन माइंड, जो हमारे ह्यूमन माइंड से भी ज़्यादा स्मार्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आ जाए इसके अंदर। डोमेन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 3 डोमेन्स होते हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा NLP और तीसरा है कंप्यूटर विजन। एक एक करके देखते हैं। डेटा के बारे में देखिए, डेटा इज अ हार्ट ऑफ एआई। विदाउट डेटा कुछ भी नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डेटा। आप जो इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपका डेटा है। तो हार्ट ऑफ एआई, एज नो एआई सिस्टम कैन बी डेवलप्ड और फंक्शन विदाउट डेटा। कोई भी चीज़ बिना डेटा के वर्क नहीं कर सकते। तो डेटा आपका साउंड के फॉर्म में, जैसे मैं आपके साउंड के फॉर्म में दे रहा हूँ, टेक्स्ट के फॉर्म में मैं लिख के दे रहा हूँ, इमेज, वीडियो, किसी भी फॉर्म में आपको डेटा मिल सकता है। कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन मीन्स, देखिए, द डिसिप्लिन ऑफ टीचिंग मशीन हाउ टू सी एंड perceive the human world is known as computer vision. Computer vision domain is nature and reliable technology that can save us time, improve quality and ultimately generate cost saving. The domain is also known as artificial vision. अब कंप्यूटर विजन, जैसे आप फेस लॉक रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। NLP के बारे में बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द थर्ड डोमेन ऑफ एआई, refers to AI method to communicate with intelligent system using natural written and spoken language like हिंदी और इंग्लिश, और भी लैंग्वेज हो सकते हैं। The requirement of NLP is necessary when you want to instruct an intelligent system of robot। किसी भी रोबोट को आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उसको बताएंगे, दैट इज कॉल्ड NLP। वो आप हिंदी में बता सकते हैं, इंग्लिश में बता सकते हैं, और भी जो भी लैंग्वेज आपको यूज करना। तो आप यहाँ पे देखिए इसके एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेटर मेथड इज एक्सेप्ट इनपुट देयर स्पीच बेस्ड टेक्स्ट
आप चैटबॉट देखते हैं आप। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं NLP के हैं। थोड़ा सा और देखते हैं NLP की, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप NLP के एग्जाम्पल देखिए, या कंप्यूटर विजन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। चैटबॉट जैसा कि आपने देखा, गूगल मैप किसका एग्जाम्पल है? AI का है। गूगल किसका एग्जाम्पल है? AI का है। अमेजॉन AI का एग्जाम्पल है। अब अमेजॉन कैसे AI का एग्जाम्पल हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए, जो आप लाइक करते हैं, आपने अमेजॉन की वेबसाइट खोली, वहाँ पे आपने टी-शर्ट्स सर्च किए। अब इस अमेजॉन को विद द हेल्प AI ये पता चल गया कि ये जो आदमी है वो टी-शर्ट को पसंद करता है। तो अगली बार जब आप अमेजॉन की साइट को लॉगिन करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन आएंगे, आपके टी-शर्ट्स आपके पास टी-शर्ट्स का ऐड आएगा। यही चीज़ नेटफ्लिक्स में, आप नेटफ्लिक्स में क्या करते हैं? आप मूवी देखते हैं, जिस तरीके की आप मूवी देखेंगे उस तरीके का आपको रिकमेंडेशन आएगा। यूट्यूब पे भी यही होता है, रिकमेंडेशंस आते हैं, आपके बिहेव को वो पहचान लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेल्फ ड्राइविंग कार आपने देखा, लिमिटेड मेमोरी का एग्जांपल हो सकता है। लॉक इन स्मार्टफोन, ये किसका एग्जांपल होगा? कंप्यूटर विजन का एग्जांपल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखिए आप, ईमेल फिल्टर्स NLP का एग्जांपल है। स्मार्ट असिस्टेंट लाइक एप्पल, Siri, Amazon, Alexa, दैट इज कॉल्ड NLP। तो ये डोमेन्स हैं। इसके एग्जांपल्स काफ़ी पूछे जाते हैं कि NLP का एग्जांपल क्या हो सकता है, कंप्यूटर विजन का एग्जांपल क्या हो सकता है। आपको एग्जांपल दे के वहाँ पे पूछ लेगा गूगल असिस्टेंट किसका एग्जांपल है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो आपकी जो कितने टॉपिक क्लियर हो गए लगभग, AI एथिक्स नहीं, टाइप ऑफ AI हो गया और डोमेन ऑफ AI हो गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट साइकिल देखते हैं। प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है? प्रोजेक्ट साइकिल 5 होते हैं। ये बिल्कुल सीक्वेंस से आपको याद करना है। प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवेल्युएशन। प्रॉब्लम स्कोपिंग में शॉर्ट में देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट साइकिल हम पढ़ेंगे क्यों? आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाए कि आप एक स्कूल में आप प्रोजेक्ट बनाइए। जैसे कि आपको बाहर एक मशीन रखनी है गेट पे, जो कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे को आइडेंटिफाई करे कि हमारे स्कूल का बच्चा है, स्टूडेंट है, और उसके ड्रेस को चेक करे फिर अंदर आने दे। इस तरीके की मशीन डेवलप करनी है। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। आप प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमको क्या चीज़ बनाना है। फिर क्या है? डेटा एक्विजिशन, कलेक्टिंग एक्वायर्ड डेटा एंड रिलायबल। आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। क्या क्या डेटा हो सकता है? हमारे स्कूल में जो भी 1000-2000 बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी फ़ोटो आप सबकी कलेक्ट करेंगे विद द उनके ड्रेस के साथ। नेक्स्ट आप आइए थर्ड पे, अरेंजिंग द डेटा इन यूनिफॉर्म। आप उस डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम आएगा, फिर उसकी फ़ोटो आएगी, फिर उसकी ड्रेस आएगा। तो ये सारी चीज़ आप अरेंज करेंगे। मॉडलिंग, फिर उसके बाद आप मॉडल को क्रिएट करेंगे, फिर आप मशीन को क्रिएट करेंगे। लास्ट में आप अपने इस प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करेंगे। ठीक। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में देखते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग रिफ्रेश द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, फाइंडिंग आउट ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रॉब्लम। बहुत सारे फैक्टर्स को आप फाइंड आउट करेंगे जो इस प्रॉब्लम का जिस पे अफेक्ट हो सकता है। डिफाइन द गोल और एम, और गोल और एम को आप डिफाइन करेंगे। स्ट्रेटजी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्सपेक्ट आउटकम, आप प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा। तो अब प्रॉब्लम स्कोपिंग, आप कोई भी प्रॉब्लम समझेंगे उसके लिए क्या क्या हो सकता है। इसमें 4 WS होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सीक्वेंस भी आपको याद होने चाहिए। पहला है हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। अब अपने हु के बारे में देखते हैं। हु इज पार्ट हेल्प इन
comprehending the categorize who all are affect डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आप कोई प्रॉब्लम लिए हैं, आप एक मशीन डेवलप कर रहे हैं, तो उसको कौन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है उसको। वाट, आप वाट मतलब वाट का हिंदी मीनिंग क्या आप इस प्रॉब्लम जो आप बनाने जा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। वेयर डज द प्रॉब्लम एरिया सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन। आप जो ये चीज़ बनाएंगे वो कहाँ पर काम करेगा। वाई, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो ये 4 WS काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है डेटा एक्विजिशन, डेटा एंड एक्विजिशन। डेटा आप देख रहे हैं, कोई रफ हो सकता है, आपका वीडियो के फॉर्म में ले सकते हैं, पिक्चर के फॉर्म में ले सकते हैं। और एक्विजिशन मीन्स एक्वायर, उस डेटा को एक्वायर करना। डेटा एक्सप्लोरेशन, उस डेटा को एक्सप्लोर करना, प्रोसेस करना, अरेंज करना, ये आपका डेटा एक्सप्लोरेशन होगा। मॉडलिंग इज प्रोसेस विच डिफरेंट मॉडल बेस्ड एंड विजुलाइज डेटा कैन बी क्रिएट एंड इवन चेक फॉर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉडल। आप मॉडल बना लिए, आप मशीन को डेवलप कर लिए, मॉडलिंग कर लिए, अब आप उसको चेक करेंगे उसके किस तरीके से उसमें प्रोसेस हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। लास्ट में आप उसका इवेल्युएशन करेंगे, लास्ट में आप उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो ये फर्स्ट सेकंड ये जो सीरीज है वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। 4 WS आपको याद होना चाहिए। लगभग इससे आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। चैटबॉट 3, अब आप देखिए चैटबॉट 3 की बात करें, अगर इसमें डोमेन पूछ ले तो डोमेन कौन सा हो सकता है। आप मैंने बात किया था चैटबॉट 3, ये किसी बोलने के काम में आता है। तो NLP यहाँ पे आपका अगर डोमेन पूछ ले तो NLP हो सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है, तो 3 जो होता है वो एप्पल कंपनी का से बिलोंग करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार इज कवर्ड विच द क्लासिफिकेशन ऑफ AI। अब सेल्फ ड्राइविंग कार हमने बात किया था, सेल्फ ड्राइविंग कार किस में आता है, तो थ्योरी ऑफ माइंड, लिमिटेड मेमोरी, ये लिमिटेड मेमोरी में आता है। कुछ समय के लिए, टाइम ऑफ लिमिट के लिए अपने स्पीड को स्टोर कर लेता है। द एप्लीकेशंस ऑफ AI, जो AI के एप्लीकेशंस होते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब गेमिंग में आपने देखा था यूज हो रहा था, विजन सिस्टम, कंप्यूटर विजन यूज हो रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम यूज हो रहा है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इज अ डोमेन ऑफ AI दैट decide the capability of machine to get and analyze visual information and afterward the predicated some decision about it। एनालाइज विजुअल, यहाँ पे देखिए विजुअल वर्ड यूज हो रहा है। ऐसे कभी कभी अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे वर्ड भी पकड़ सकते हैं। विजुअल हो रहा है तो विजुअल मतलब फ़ोटो देखने की बात हो रही थी, यहाँ पे कंप्यूटर विजन बिल्कुल आपका सही होगा। हाउ मेनी डोमेन ऑफ AI, कितने डोमेन होते हैं, आपने 3 पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं, डेटा है, NLP है और कंप्यूटर विजन। राइट है 2 पॉपुलर नेम ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट के 2 गूगल असिस्टेंट, श्री, बहुत सारे हैं। व्हाट इज NLP, NLP क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। चैटबॉट है, श्री है, गूगल असिस्टेंट है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इस तरीके से आप देखिए। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए 4 WS हमने भी बात किया था, इसका सही वे पूछ रहा है। हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। हु, व्हाट, वेन होता ही नहीं है। यहाँ देखिए वेन यूज हुआ, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यू नीड टू क्रिएट अ अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड द ईमेल भेजने से पहले आपको कोई Gmail अकाउंट बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यू डू नॉट नीड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज योर Gmail अकाउंट, आपको यू डू नॉट नीड इंटरनेट कनेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है Gmail अकाउंट के लिए, बिल्कुल ज़रूरत है।
यू मस्ट नॉट शेयर पासवर्ड, किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फर्स्ट चैटबॉट कौन सा है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं। द सेल्फ ड्राइविंग कार सेट टू पासेस लिमिटेड मेमोरी। देखिए इससे पहले क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे वहाँ भी क्वेश्चन आया था। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, कितने कैपेबिलिटी के आधार पर कितने टाइप का एआई होता है? तो आपने देखा था 3 टाइप के थे। देखिए यहाँ पे व्हाट इज इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, ये कुछ पूछ लेता है आपको, मैं बता दूँ इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है इन प्लस पुट। इन का मतलब आप जानते हैं, पुट का मतलब होता है रखना, मतलब किसी चीज़ को रखना अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा में सारी चीज़ आ गई। आपको डेटा समझे तो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन और डेटा आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर्ड कराना, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बहुत ही सिंपल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पे अगर आउटपुट पूछता है तो अब आउट का मतलब बाहर होता है। कोई भी रिजल्ट आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट आपको बाहर दिखाए, जैसे मॉनिटर पे आप, ये सीपीयू है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। इनपुट अंदर गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आपको मिल गया। मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है ना? ये सारी चीज़ें इनपुट और आउटपुट है। एडवांटेज ऑफ एआई हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम था, अभी आपने देखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा। आप देखिए, ये सेट ऑफ प्रोग्राम, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। 2 चीज़ें और होती हैं, आप देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको ओनली कैन सी, और इसको आप देख भी सकते हो और एंड टच भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हो। आप पढ़ रहे हो, आप ये पेज आप जिस पे आप देख रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो, तो आप उस वीडियो को टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन आप मोबाइल को हाथ में पकड़ रखा है तो मोबाइल आपका क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? उसको हम छू नहीं सकते, ये सॉफ्टवेयर है। और ये पूरे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर की आत्मा है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड, माउस, जितने भी उसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सारे जो डिवाइसेस लगी होती हैं, सबको कंट्रोलिंग पावर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। थोड़ा सा हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी देख लिया। यहाँ पे देखो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दे रखा है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो सकता है? प्राइमरी मेमोरी मीन्स जो जब तक लाइट है, जब तक आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल पे, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपके रैम पे वो वीडियो, वो जो यूट्यूब है वो चल रहा है। जैसे आप मोबाइल बंद करेंगे, ये चीज़ यहाँ से प्राइमरी मेमोरी से हट जाएगा। लेकिन आपने इस वीडियो को सेव कर रखा है, तो कोई चीज़ जब परमानेंटली सेव हो जाती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी मीन्स होता है टेम्परेरी मेमोरी, और ये क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब आप वर्क कर रहे हैं तब तक आपके रैम पे वो चीज़ें, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, और आप उस कोई भी एप्लीकेशन, आप गेम खेल रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस रैम पे ओपन होते हैं। जैसे ही आप बंद करते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा चीज़ डिलीट हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे आप गैलरी में कोई पिक्चर रखते हैं, आप कोई फाइल को सेव करके रखते हैं, सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में जाती हैं। दैट इज कॉल्ड परमानेंट, और प्राइमरी मेमोरी मीन्स टेम्परेरी मेमोरी। तो ओके, आज के लिए इतना ही, और इसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।